तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिंदी क्लास है और हिंदी में आज हम आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, वचन और कारक इनके बारे में बात करेंगे। और बहुत जल्दी से क्रैश कोर्स के रूप में बहुत तेज़ी से इन सब चीज़ों को हम समेटना चाहेंगे। 40 से 45 मिनट के भीतर इन सब चीज़ों पे आपसे हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपकी इनकी जो बेसिक नॉलेज है, इनके बीच में जो खास अंतर हैं वो आपको समझ में आ जाएं और उसके बाद आप किसी बुक से इसको और बेहतर ढंग से पढ़ लें। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं किसी बुक से पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, तो जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग बुक से आप लोग ज़रूर देख लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और हिंदी ग्रामर में ये चीज़ें जिस भी एग्ज़ाम में आएंगी आपको सफलता मिलने की संभावना भरपूर रहेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस, करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर देखो, हम किसी करिश्मा की बात कर रहे हैं, है ना। कोई लड़की है, करिश्मा जाहिर सी बात है कोई लड़की होगी, तो जो लड़की है उसकी पहचान के लिए हमने नाम यहाँ पर रखा उसका करिश्मा। जैसे तुम्हारा नाम शमा है, तुम्हारा नाम अदिति है, तुम्हारा नाम गौरी है, तुम्हारा नाम राकेश है ना, तुम्हारा नाम शायना है। तो ये तुम्हारी पहचान के लिए है ना। तो यहाँ पर हम उस लड़की की पहचान किससे कर रहे हैं? करिश्मा से। करिश्मा ने सुषमा से कहा, कोई सुषमा भी है, ये भी एक तरह से संज्ञा ही है, ठीक है ना। संज्ञा बोला मैंने ना, हमने तुमको ये संज्ञा दी या टाइटल दिया। संज्ञा माने नाउन, इंग्लिश में इसको नाउन बोल देते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो हमने आपको टाइटल दिया है, हमने आपकी पहचान के लिए आपको एक नाम दिया है। आपके हाथ में पेन है ना, आपके हाथ में क्या है? पेन है ना। आप ये कहो कि मेरे हाथ में ये चीज़ है, इससे मैं लिखने का काम करता हूँ, बहुत लंबा हो गया ना, तो उसकी पहचान पेन से बन गई, है ना। मेरे हाथ में देखो कितना लंबा हो जाएगा ना, मेरे हाथ में ये जो चीज़ है, ये यंत्र है, इससे मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ में ये जो मोटी सी चीज़ आप देख रहे हो, इससे मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो उनको शॉर्ट में उनकी पहचान बता देना। मेरे हाथ में ये जो औजार है जिससे मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, पेन, है ना। मेरे शरीर में ये जो अंग है जिससे मैं लोगों को देखने का काम करता हूँ, सिंपल सी बात, आँख, है ना। तो आँख जो है हमारे इस शरीर के इस अंग की पहचान हो गई। मेरे शरीर में सबसे ऊपर जो काले काले रेशे हैं वो मैं रोज़ धोता हूँ। अरे भाई, मैं रोज़ बाल धोता हूँ। समझ गए मेरी बात? यानी कि जिस किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, यानी कि एनिमल को, है ना, वो जंतु हो या वनस्पति, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी स्थान को, किसी भी भाव को, किसी भी गुण को हम उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए जो नाम देते हैं वही संज्ञा है, ठीक है साहब। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। मेरे यहाँ कहीं तिल है, तो मैं कहूँ मेरे इस जगह पर जो है ब्लड में क्या होता है जो इकट्ठा हो जाता है? मेलेनिन। मेरे इस जगह पर मेलेनिन इकट्ठा हो गया है जिससे यहाँ पर एक काला धब्बा बना हुआ है। भाई सिंपल सी बात जो है, तिल है, ठीक है ना। तो तिल हो गया, तिल क्या हो गया? ये संज्ञा हो गई। ओके, तो किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव या गुण को हम जिस नाम से पहचानते हैं, जिस नाम से पुकारते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा। ओके, ठीक है साहब। तो करिश्मा यहाँ संज्ञा है। करिश्मा ने जो है किसी कारक को पहचानेगा। ये तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, लेकिन अभी कारक की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये कर्ता कारक की विभक्ति है, ने जो है कर्ता कारक की विभक्ति है। सुषमा से कहा, अब सुषमा से कहा, किससे कहा गया है? सुषमा से कहा गया है। तो सुषमा यहाँ कर्म है, लेकिन अगर हम नाम की बात करें तो सुषमा जो है संज्ञा भी है। लेकिन अगर हम कहें ना वो कर्तवाच्य कर्मवाच्य में कर्ता कारक या कर्म कारक की बात करें तो सुषमा जो है यहाँ पर कर्म है, क्योंकि जो है करिश्मा कुछ कह रही है। किससे कह रही है? सुषमा से कह रही है। ओके, तसल्ली से हम पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको देर हो जाए तो आप लोग चले जाना, वीडियो में अपलोड कर लूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। कहा कि, अब ये क्या है? कहना है ना, ये क्रिया है ना। कहा कि, कहना क्या हुआ भाई? कहना, उठना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। कहते हैं ना कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया, है ना। मैं गिर गया तो गिरना क्या है? क्रिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। तो अब किसी को भी पहचानने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कुछ हो रहा है, कुछ काम किया जा रहा है ना, कोई एक्शन हो रहा है, उन्हें हम क्रिया शब्द बोल देते हैं। अब दिल्ली में, कहा कि दिल्ली में, वैसे जो है कि दिल्ली में ये क्रिया का आधार हो गया, ठीक है। तुम्हारा, अब यहाँ पर तुम्हारा है,
करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में सुषमा भाषण, अगर मैं कहता ना करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में सुषमा आपका भाषण बहुत अच्छा था, यहाँ मैं लिख देता कि दिल्ली में, देखो करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में सुषमा आपका भाषण या सुषमा तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सुषमा शब्द जो है इस वाक्य में 2 बार आ रहा है। वाक्य की शोभा को भी बिगाड़ रहा है ये और उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसमें सुषमा तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, उसकी जगह हमने तुम्हारा शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। गुलफाम अपने घर जा रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब मैं अपने, जैसे मेरा नाम गुलफाम है तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि गुलफाम अपने घर जा रहा है ना। अजीब सा लग रहा है ना, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, है ना। वो जो लड़की बैठी है वो बड़ी उदास सी दिख रही है, क्यों इतनी उदास दिख रही है? मैंने कहा ना वो जो लड़की बैठी है, क्या कहा मैंने? वो जो लड़की बैठी है। अब यहाँ मैं, अब वो जो लड़की बैठी है, मैंने कहा ना, अब मैं खाली गौरी बोलता तो ये संज्ञा हो जाती। अब मैंने वो लड़की, अब वो लड़की, यहाँ पर वो जो शब्द है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा निकल के आती है वो शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के बदले में बोले जाते हैं। आपकी पुस्तक, आपके भाई, तुम्हारी बोतल, तुम्हारी कुर्सी, मेरी क्लास, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दुपट्टा, है ना, तुम्हारी बेंच, तुम्हारा घर, इनका घर, उनका घर, किनका घर, इसका घर, उसका घर, है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, है ना। गाना सुना है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो अगर, सुना है गाना? नहीं सुना? चलो अच्छी बात है, नहीं सुना तो ये क्या शब्द हैं? ये जो हैं किसी संज्ञा शब्द के बदले में बोले जा रहे हैं। तो वो शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के बदले में बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, है ना। समझ गए, है ना। शाहीन, समा, फुरकान, राकेश, गौरी, सावित्री, रीना, साइना, गुलफाम का देश। क्या बोला मैं? कितने सारे नाम बोले ना मैंने, कितने सारे नाम बोले। अब इसी की जगह ये सारे के सारे जो नाम थे संज्ञा शब्द थे, इसी की जगह मैंने बोल दिया हमारा देश, छुट्टी। उसी को क्या बोल दिया मैंने? हमारा देश, है ना। एक्स की, वाई की, जेड की, ए की, बी की, सी की क्लास, अभी तुम सब की क्लास है। वैसे यहाँ पे सबकी भी और तुम भी दोनों जो हैं दोनों सर्वनाम शब्द हैं ना। तो अब जैसे मैं, तुम, आप, तेरा, मेरा, अपना, इसको, इसको, उसको, उसको, किसको, किनको, कहाँ, वहाँ, यहाँ, तहाँ, जहाँ, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं जो किसी संज्ञा शब्द के बदले में बोले जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है। अभी और बात करेंगे इसकी। अब इसमें सर्वनाम क्या हो गया? तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? तुम्हारा भाषण। किसकी विशेषता बता रहा? तुम्हारी बता रहा या भाषण की विशेषता बता रहा? यहाँ पर ये करिश्मा की विशेषता बता रहा है या करिश्मा के भाषण की विशेषता बता रहा? करिश्मा के भाषण की बात कर रहा है ना, है ना। अल्टीमेटली है वो करिश्मा की विशेषता या उसी खूबी या उसी गुण की का बखान कर रहा है, लेकिन एक्चुअली किसका बखान कर रहा है? भाषण का ना। तो अब यहाँ पर जो भाषण शब्द है इसे हिंदी व्याकरण में कहते हैं विशेष्य, और ये जो बहुत अच्छा है इसे कहते हैं विशेषण। हालांकि इसमें बहुत शब्द जोड़ा गया है, उसके बाद अच्छा आया है, तो पहले अच्छा की बात कर लेते हैं। ये जो अच्छा शब्द है ये है विशेषण और भाषण जो है वो है विशेष्य। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सुंदर वधू, दो शब्द है ना, जैसे इकबाल की पत्नी सुंदर है ना, है ना भाई। तुम्हारी भाभी सुंदर है, ठीक है, तुम्हारी भाभी तो है वो। इकबाल की पत्नी सुंदर है या तुम्हारी भाभी सुंदर है? वैसे मैंने देखी नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इकबाल की भाभी, इकबाल की नहीं, शाहीन की भाभी सुंदर है या इकबाल की पत्नी सुंदर है? सुन लीजिए, मजाक नहीं कर रहे हम, है ना। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भाभी की या पत्नी की, है ना। एक सेंटेंस में भाभी आया, एक सेंटेंस में पत्नी आया, आया नहीं आया? दोनों जगह आया सुंदर। तो यहाँ भाभी की विशेषता बताई जा रही है, भाभी के गुण की या किसी भाव की, भाभी का जो गुण है ना उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या? सुंदर, है ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, तो यह भाषण जो है वो विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता बताते हुए जो कहा जा रहा है वो है विशेषण, है ना। जैसे यह लड़की, इस लड़की का IQ अच्छा है, इस लड़की का IQ अच्छा है। तो अब मुझे आप बताएंगी, इस लड़की का IQ अच्छा है, इस लड़की का IQ अच्छा है, इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है?
इस लड़की का IQ अच्छा है। आप बताएं गौरी। इस क्या है? इस सर्वनाम है। वेरी गुड। और वेरी गुड। और अच्छा विशेषण। अरे गौरी तो होशियार है भाई, वेरी गुड। ले हम तो वैसे समझ रहे हैं, गौरी तो होशियार है। हाँ चलिए साहब, तो अब इसी तरह की बातें करेंगे हम। संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। 1 बाय 1 सबको लेकर के चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो संज्ञा मैंने बताया, संज्ञा जो है मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे एक व्यक्ति की बात हम करें, राम, मेज, गांव, सर्प, घबराहट, है ना। राम क्या है? किसी का नाम है। मेज भी किसी का नाम है, किसी की पहचान तो है ना। ये क्या है? ये मेज तो है भाई। आप कहें ना, ये जो है एक लोहे की एक सीट ऊपर लगी हुई है, उसमें 4 पैर लगे हुए हैं, उस पर कलर हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा पता दे रहे हैं ना हम। सिंपल सी बात, टेबल या मेज, तो ये इसकी पहचान है, टेबल या मेज, है ना। और उसी तरह से गांव है ना, कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर दूर दूर घर होते हैं, कच्चे पक्के मकान होते हैं, भीड़ कम होती है, खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता है, भाई सिंपली गांव, ठीक है ना। तो उसकी पहचान क्या हो गई? गांव। तो उसकी संज्ञा है वो। उसी तरह से मैंने आपको देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मैं बेहोश होने लगी या बेहोश होने लगा, घबरा गया, ठीक है ना। तो भाव है ना वो घबराना, तो ये संज्ञा हैं। अभी इसकी बात और करेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं, राम, मेज, गांव, सर्प, घबराहट, जो हैं ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। मेज जो है किसी वस्तु का नाम है, गांव जो है किसी स्थान का नाम है, सर्प जो है किसी प्राणी का नाम है, और घबराहट जो है किसी भाव का नाम है, फीलिंग का नाम है। तो वे सारे शब्द जो किसी भी नाम, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, ध्यान रखना, नाम, वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव की पहचान के लिए बोले जाते हैं या उनके बदले में बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं संज्ञा शब्द। बोतल संज्ञा है ना। उसकी बोतल, उसकी यहाँ पर जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। ओके, तो अब आपसे पूछेगा कि भाई संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अच्छा ये लिखा मैंने, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6, और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8, ठीक है। सिंपल ये सब भी पूछ लेगा आपसे, वो अक्सर पूछे जाते हैं कि समास, ये हम पूछ जाते हैं समास कितने होते हैं? 6, और कारक कितने होते हैं? 8। क्रिया कितनी होती हैं? इसमें तो खैर वाद विवाद है, तो उसकी बात भी आपसे करेंगे अभी, क्या विवाद है वो। तो अब संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5वीं कौन सी संज्ञा है? कहीं दिख रही है इसमें? कहीं लिखा है मैंने? हैं? हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है साहब, वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक तो मैंने लिख ही दिया है, 5वीं संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। हाँ, 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, और 5वीं जो हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा। ओके, संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। अब देखो यहाँ पर जैसे व्यक्ति और जाति, जैसे मैंने कहा गंगा, तो गंगा कोई एक नदी है। गंगा जो है ना, गंगा बहुत सी नदी नहीं है, गंगा संसार में एक ही नदी है। अब मैंने कहा नदी, तो नदी तो कोई भी हो सकती है ना। उसी तरह से मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय पर्वत तो एक ही है। उसके बाद मैंने कहा पर्वत, तो कोई सा भी पर्वत हो सकता है, वो हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्पस, कोई सा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा चिल्का, तो इस चिल्का झील एक ही है। फिर मैंने कहा झील, तो कोई सी भी झील हो सकती है, वो सांभर झील भी हो सकती है, लूनर झील, कोई सी भी झील हो सकती है ना, टिकिका भी हो सकती है। फिर मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली जो है एक शहर का नाम है, एक ही शहर है ये, है ना। फिर मैंने कहा नगर, तो कोई सा भी नगर हो सकता है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कुछ भी हो सकता है ना। फिर मैंने कहा ताज, मैंने कहा ताज, ये ताजमहल का नाम है ताज। मैंने कहा महल, तो कोई सा ही महल हो सकता है, ताजमहल भी हो सकता है, हवा महल भी हो सकता है, कोई सा ही महल हो सकता है ना। तो अब आप देखें कि ये सारे के सारे जो नाम है, गंगा, हिमालय, चिल्का, दिल्ली, ताज, ये किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक भाव, किसी एक पर्सन, या किसी एक फीलिंग, या किसी एक स्थान या एक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगुलर नाउन, है ना। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब यहाँ पर नदी, पर्वत, झील, नगर, महल, ये सब समूह की बात कर रहे हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो नगर कोई सा भी नगर हो सकता है। देखो नगरों में सब में समान विशेषताएं होती हैं ना, लगभग सभी में समान विशेषताएं होती हैं, तो वो उनकी एक जाति हो गई। पर्वतों में भाई विशेषता क्या होगी? देखो ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी, ढाल होगा, गहरी खाइयाँ होंगी, तो एक जाति तो हो गई है वो,
है ना। जैसे कपड़ा बुनने वालों की जाति हो गई जुलाहा, तो उनका एक समान काम है, समान पेशा है, तो वो जाति हो गई, है ना, समझ रहे ना सर। डकैत ये भी जाति है ना। चोर, डकैत, ठग, लुटेरा और क्या, धोखेबाज, तो कोई भी धोखेबाज हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, जातियाँ, है ना, समझ गए मेरी बात। हाँ ठीक है। घूरना क्या, घूरना क्या है? घूरना एक फीलिंग तो है, संकेत तो है, भाई ऐसे करके कर रहे हो, मुस्कुराना, घूरना, लजाना, इटलाना, इतराना, ये सब फीलिंग या भाव तो हैं। अभी इनकी बात करेंगे बाद में, समझ गए ना, समझ गए बेटा। जाति है ना, ओके। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। फिर आता, अब जैसे इसी की बात करें हम, जैसे पूरब दिशा लिखा है मैंने, अभी मैंने इसमें ना लिखा दिशा, तो मुझे एक स्टूडेंट मेरा ध्यान दिलाया, तो दिशा कोई भी हो सकती है। कितनी दिशाएं होती हैं, है ना, कुल कितनी दिशाएं पता है? केवल 4 हैं, और भी बहुत सारी हैं, रिसर्च करके आना, बहुत सारी दिशाएं हैं। तो कोई भी दिशा हो सकती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान कोण, ये कोण, वो कोण। हाँ अरे अभी तो यहाँ यूनिक में आए हो, अभी तो पता नहीं क्या क्या पता चलेगा, और भी बहुत सारी दिशाएं हैं। तो कोई भी दिशा हो सकती है। तो स्पेशली दिशा अगर हम कहें तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, तो ये किसी एक की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके ठीक है। तो पूरब दिशा, पश्चिम दिशा ऐसे कहेगो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिंपली दिशा की बात करोगे तो वो जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से समुद्र, कोई सा भी समुद्र हो सकता है, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब जो हैं एक ही तो हैं ये। अगर सिंपली आपसे कहे महासागर, आपसे सिंपली कहे सागर या महासागर, तो सागर या महासागर कहेगा तो ये जाति है। लेकिन आएगा अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये एक ही है, ये व्यक्तिवाचक हो गया। मेरी बात सुन रहे हो ना, किसी महासागर का नाम बोलेगा, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर सिंपली बोला उसने महासागर, जैसे सिंपली बोला नदी या पर्वत, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो उसमें कोई सा ही महासागर, कोई सा ही सागर हो सकता है। झील, अगर एक झील है, कौन सी झील, ढल झील, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और खाली गए झील, तो वो कोई सी भी झील हो सकती है ना, वो समूह का बहुत करा रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना हमेशा, हालांकि समूहवाचक संज्ञा अलग होगी, लेकिन जो है कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होगी, और जहाँ एक वचन में आ गई तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके, अभी खैर ये इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पहचानने के लिए आप उसको कह सकते हो। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, मैंने बताया ना अभी, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। पुस्तक जैसे रामायण, महाभारत, आपने लिखा, मुझे यहाँ पे मैंने लिखा पर्वतों के नाम, पुस्तक और मैगजीन के नाम, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, पुस्तक, मैगजीन के नाम, पुस्तक के नाम और मैगजीन के नाम, ऐसे लिखना चाहिए था। तो जैसे गृह शोभा है ना, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, तो एक ही तो है प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या है, पुस्तक, मैं पुस्तक ले आओ, तो पुस्तक कोई सी भी हो सकती है, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। धार्मिक ग्रंथ कोई सा भी हो सकता है, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर कहा रामायण, महाभारत, वाल्मीकि, कुरान, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बात क्लियर है? हाँ ओके। है समुद्र, देखो बात, हाँ आपको पूछ लेना चाहिए, समुद्र जो है, खाली आपने कहा समुद्र, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, समुद्र और पर्वतों के नाम, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, समुद्र और पर्वतों के नाम। तो अगर कोई एक सिंपल कह रहा समुद्र, तो वो तो जाति हो गई, कोई सा भी समुद्र हो सकता है। उसने कहा अरब सागर, तो वो एक जाति हो गई। हाँ, एक स्पेशल किसी एक चीज़ की ओर इशारा करे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा के समूह की तरफ को बात करे तो वो जाति है ना। समझ गए ना, समझ गए मेरी बात। लाल दुपट्टा एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुपट्टा जातिवाचक संज्ञा है ना। पटियाला सूट, सूट जो है वो है ना, हाँ कितना खुश हो रही है ना, सूट जो है, लड़कियां बस सूट साड़ी के नाम से खुश जाती हैं, तो सूट जो है वो जाती है। पटियाला सूट होता है कोई, पटियाला अम्ब्रेला भी होता कुछ, और कौन कौन से सूट होते हैं, हाँ भाई, और कौन कौन से सूटों के प्रकार होते हैं, सरारा और प्लाजो सूट, और अरे पता ना क्या क्या होते हैं, अल्लाह खैर चले आ गए। अच्छा, तभी वो गाना बनाया होगा किसी ने, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा है, तभी बनाया होगा, है फुरकान, हाँ सोच लियो, ठीक है। ओके चले, फालतू में एक नया खर्चा अपने ऊपर, अपनी जान संभलना रही है, दूसरे को भी ले आओ साथ में। चले भी कहाँ थे, हैं सही बात है ना गौरी, कहाँ थे, हाँ। अब आ गए आपके, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय जो हो वो हो, ठीक है भाई। तो अब देखिए, जैसे फल है तो कोई सा ही फल हो सकता है। अगर आप आम कहो
तो आम, अच्छा हाँ ये अच्छा, यहाँ भी आम की अलग अलग नस्लें हैं ना। हाँ अच्छा, भले इसमें हमें देर लग जाए लेकिन हम इन सब चीज़ों से आपको डिस्कस करते चलेंगे। आम कोई सा भी हो सकता है ना, लंगड़ा आम, दशहरी आम, है ना, चौसा आम। तो आम जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसी में कहे वो लंगड़ा आम, चौसा आम, है ना, बम्बई आम, और कौन कौन से आम होते हैं, पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं। तो अगर स्पेशली उसका नाम लेगा जैसे लंगड़ा आम तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, आम कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। अब अगर कहेगा फल, वो उसने कहा फल, तो कोई भी फल हो सकता है तो वो जाति होगी। और उसने कहा अमरूद, है ना, उसने कहा वैसे अमरूद की, हाँ वो है, अमरूद की भी अलग अलग नस्लें हैं, इलाहाबादी अमरूद, सुरखवा अमरूद, भोपाली अमरूद, है ना, अमरूद कहेगा तो वो भी जाति है। लेकिन अगर उसने कह दिया इलाहाबादी अमरूद तो वो व्यक्तिवाचक है ना। हाँ समझ गए ना। उसने कहा पहाड़ी सेब, उसने कहा सेब तो वो जाति है। उसने कहा पहाड़ी सेब, हिमाचली सेब, कश्मीरी सेब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आमतौर पर फलों के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे और कौन से फल, बेर, वैसे बेर में भी अलग अलग हो रहे हैं, हिमाचली बेर, कश्मीरी बेर, राजस्थानी बेर, है ना, तो थोड़ा बी अलर्ट, है ना। लेकिन आमतौर पर फल, खाली फल अगर कोई कहे तो वो जातिवाचक संज्ञा होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान रखना जैसे दशहरी आम, लंगड़ा आम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकते हैं, ठीक है। मनुष्य, तो मनुष्य जाति तो है, कोई भी हो सकता है, कहीं कहीं मनुष्य हो सकता है, मनुष्य जो जाति तो है ना, तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी प्लांट का नाम आप दे लो, है ना, नीम, तरह तरह के नीम होते हैं ना, पीपल, तरह तरह के पीपल होते हैं, तरह तरह के पीपल होंगे ना, बरगद तरह तरह के होंगे, अशोक के पेड़ तरह तरह के होंगे। तो कोई भी प्लांट आप ले लो, जैसे जामुन, अलग अलग तरह की जामुन होती है ना, तो कोई भी प्लांट है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा किसी व्यवसाय को आप कर रहे हैं, जैसे लोहार, जुलाहा, बढ़ई, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब यहीं पे बोलें आपसे हृदय रोग विशेषज्ञ या दिल का डॉक्टर, तो ये सब व्यक्ति हो जाएगा। ध्यान रखना, डॉक्टर जातिवाचक, ध्यान रखना इसको, डॉक्टर जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछे दिल का डॉक्टर तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, फेफड़े का डॉक्टर, सांस का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, डायबिटीज़ का डॉक्टर, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन डॉक्टर, वकील जो है आमतौर पर ये क्या है, एक जाति को बताते हैं। अब यहीं पर कह दे कि क्रिमिनल वकील, क्रिमिनल वकील मतलब क्रिमिनल केसों वाला वकील, दीवानी मामलों का वकील, है ना, और सरकारी क्या है वो सर्विस मैटर यानी कि सेवाओं के मामलों का वकील, तो वो हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझे ना। और सिंपली वकील कहेगा तो हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ओके, चलें आगे। कहाँ थे हम, चौराहा, कहाँ लिखा है ये, हाँ। तो अब देखो चौराहा है, चौराहा जो है, चौराहा किसे कहेंगे, जहाँ से चार दिशाओं को रास्ता जाता हो, है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा। चौराहा, गली, कोई सी भी गली हो सकती है ना, है ना, वो कौन सी, पिक्चर हॉल वाली गली, डॉक्टरों वाली गली और बर्तन वाली गली, है ना, होता है ना, गदरपुर में तुम्हारे पिक्चर हॉल वाली गली, बर्तन वाली गली, और कौन सी गली, है ना, यूनिक वाली गली, है ना, थाने वाली गली, सुनारो वाली गली, तो कोई सी भी गली हो सकती है ना। तो समझ गए इसका मतलब ना, गली मतलब जाति, जाति मतलब एक तरह से समूह। ओके, तो उसी तरह से बाजार, कोई सा ही बाजार हो सकता है, कोई सा ही पशु पक्षी हो सकता है ना। आपने कहा पशु, तो पशु कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा शेर, लेकिन शेर में भी अलग अलग नस्लें हैं, बब्बर शेर, एशियाई शेर, है ना, तो शेर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसमें बोले वो बब्बर शेर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझ रहे ना। पक्षी, कोई सा ही पक्षी हो सकता है, लेकिन अगर वो यही कहे मोर, तो मोर तो एक ही है शायद ना, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियाँ, मैंने आपदा नहीं लिखा, मैंने लिखा प्राकृतिक शक्तियाँ। जैसे बारिश अगर हो रही है तो वो आपदा नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपदा है। तो जैसे आंधी, तूफान, बर्फबारी, बारिश, और कौन सी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, आग, और कौन सी है, भूकंप, ज्वालामुखी, तो ये सब जो हैं वो कौन सी, जातिवाचक संज्ञाएं। ध्यान रखना, प्राकृतिक शक्तियाँ, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जो हैं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो ना, भूकंप की अलग अलग तीव्रता होती है ना रिक्टर स्केल पर। इसके अलावा पातेले भूकंप, सतही भूकंप, अलग अलग तरह के भूकंप हुए। तो अगर कोई है भाई 6.5 तीव्रता का भूकंप, तो वो एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन भूकंप, बारिश, बाढ़, सूखा, ये जितनी प्राकृतिक शक्तियाँ या आपदाएं हैं ना, इनको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी धातुएं, कौन सी धातुएं, सोना, चांदी, है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इस तरह की जो धातुएं हैं, ये जो हैं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनका रट्टा लगा लेना आप लोग, है ना, और रट्टा नहीं, बार बार इनको सुनना भी, अपने नोट से बनाना, ठीक है। तो सोना जो है वो
ध्यान रखना, सोना चांदी धातु जो हैं ये तांबा पीतल है ना, ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉल में सोने दी। तो ये गाना आप याद रख लेना, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ओके। भाववाचक संज्ञा, अब हाँ, अब यहीं पर है। अब देखो ना, आपके चेहरे पे मुस्कान आई ना, मैंने अभी गाना गाया तो आपके चेहरे पर हंसी आई, ये मुस्कान आई। क्या मैं मुस्कान को और हंसी को छू कर देख सकता हूँ? मैं घूर रहा हूँ आपको, तो क्या मैं इसको आपको छू कर देख सकता हूँ? मैं ये फील तो किया जा सकता है। जैसे आप आई अभी क्लास में, तो मैंने आते ही भांप लिया आपको, मैंने कहा आपका मूड ख़राब है, आपने तुरंत हाँ बोल दी, हाँ सर मूड ख़राब है, मैं लड़के आ रही हूँ अपने बॉस से, है ना। तो अब मैं आपके मूड को मैं छू के नहीं देख सकता ना, छू कर गिन कर नाप कर तो नहीं देख सकता ना। तो वो सारी चीज़ें जिन्हें हम छू कर गिन कर नाप कर तोल कर नहीं देख सकते, है ना, सिर्फ उनका शब्दों से ही व्याख्यान कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं फीलिंग या भाव, है ना, है ना। आंसू आ गए आँख में आंसू आ गए तो उसे तो हम छू के महसूस कर सकते हैं, है ना। तो रोना भाव नहीं है, लेकिन लजाना, उदास होना रोना भाव नहीं है। रोने में तो आंसू आप देख लोगे, लेकिन खुश होना, है ना, गुस्सा होना, लजाना, है ना, गरमाना, चिकनाना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, है ना। भाई ये देखो, आप टेबल चिकनी है ना, तो आप कहोगे सर छू के महसूस तो कर रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक फीलिंग है, एक भाव है, इसे छुटा करके मैं अपने साथ नहीं ले सकता ना, है ना। इसको मैं छुटा करके, जैसे कोई चीज़ गर्म है, मैं उसे छू करके तो महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले सकता, नापा तोलाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं भाव या फीलिंग। तो उस तरह के, जैसे अब मैंने कहा ना, चिकना, गरम, है ना, गोरा, हंसमुख, है ना, हंसमुख, गोरा, वैसे हंसमुख विशेषण भी है, गोरा, काला, नाटा, मोटा, छोटा, लंबा, ऊंचा, है ना, गहरा, उथला, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? ये भाव हैं। गुस्साना, है ना, निजत्व, ममत्व, अपनत्व, ये सब क्या है? भाव है ना। घूरना, ऐंठना, लड़ना, ये सब क्या है? फीलिंग या भाव हैं। बुढ़ापा, जवानी, यौवन, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये क्या है? सब फीलिंग्स तो हैं, भाव तो हैं ये, है ना, ये अवस्थाएं तो हैं। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया कि मैंने कहीं लिखा, हाँ ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया वो सारे गुण या अवगुण जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें हम नापा या तोला नहीं जा सकता। वैसे आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो अलग चीज़ है ना, वो हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो अब जैसे जाति, कोई जाति है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे मित्र क्या है? मित्र क्या है? मित्र क्या है? मित्र जाति है ना। मित्र या शत्रु क्या है? जाति तो है ना, किसी प्रकार का मित्र हो सकता है। तो मित्र से बना मित्रता, तो एक जातिवाचक संज्ञा थी मित्र, और उसमें ता जोड़ दिया तो बन गया मित्रता। मित्रता क्या हो गई? फीलिंग हो गई, है ना। भाई तुम मेरे मित्र हो तो मैं महसूस कर सकता हूँ, वो सारे मेरे मित्र हैं, लेकिन अब मित्रता जो है वो एक फीलिंग है, एक भाव है। उसी तरह से शत्रुता, सज्जनता, सज्जन से सज्जनता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। राष्ट्र जो है जातिवाचक संज्ञा है, कोई सा भी राष्ट्र हो सकता है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, है ना, मालदीव, फिलिस्तीन, कोई सा भी हो सकता है। तो राष्ट्र जो था जातिवाचक संज्ञा है, उससे क्या बन गई? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भाव तो है ही एक, गौरी समझ मारी बात। उसी तरह से नारीत्व, नारी एक संज्ञा है, पुरुष एक संज्ञा है, नारी से नारीत्व और पुरुष से पुरुषत्व बना तो वो होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसी तरह से वो सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? तेरा, मेरा, इसका, उसका, तू, तुम, मैं, आप, होते हैं ना, सारे के सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। जैसे कि अहंकार एक शब्द है, अहंकार जो है, अहम सर्वनाम है, अहम, अहम से बना अहंकार, है ना। तो मम सर्वनाम है, उससे बना ममत्व, मिट गया, लिख देता हूँ, है ना। अपना एक सर्वनाम है, उससे बना अपनत्व, है ना। और निजता या निजत्व, स्वत्व और समता, ये सारे के सारे जो हैं ये भाव हैं। सम जो है एक सर्वनाम है, उसमें ता जोड़ा, ये हो गया आपका समता। उसी तरह से स्व सर्वनाम है, इसमें तव जोड़ा, ये हो गया आपका स्वत्व। तो ये सारे सारे क्या हो गए? ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक क्या बन गई? संज्ञा बन गई, ठीक है। उसी तरह से विशेषण शब्द होते हैं, जैसे सुंदर है, अच्छा है, सुंदर है, सुंदर, अच्छा, चतुर, सूक्ष्म, लघु, मीठा, इनको आपने इस तरह से जो है कि मोल्ड किया कि ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे सच्चा झूठा जो है विशेषण शब्द तो हैं ये, सच्चा झूठा विशेष, सच्चा झूठा क्या है? संज्ञाएं तो हैं, है ना, विशेषण भी हैं, लेकिन ये संज्ञाएं हैं। सच्चा, झूठा, गोरा, काला, ये क्या हैं? ये संज्ञाएं हैं ना, गुणवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ये। तो अब इनको आपने किस में बदल दिया?
भाववाचक संज्ञा में बदल दिया। सुंदर से सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, और चतुर से चतुराई, और सूक्ष्म से सूक्ष्मता, लघु से लघुता, और मीठे से मिठास। तो लघुता, मिठास, सूक्ष्मता, चतुराई, अच्छाई, सुंदरता, इन्हें नाप या तोल नहीं सकते आप, इन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये सिर्फ फीलिंग है। तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। तो अभी क्या थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से लिखना, बचना, ढलना, हंसना, कटना और पढ़ना, ये सारी की सारी क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इनसे आपने जो है कि भाववाचक संज्ञाएं बना दी, लिखाई, बचाव, ढलान, हंसी, कटाई, पढ़ाई। उसी तरह से दूरी, पर्याप्तता, अल्पता, ये सारे के सारे क्या हैं? भाव हैं। दूरी भाव तो है ना? दूरी, पर्याप्त, वैसे दूरी को आप नाप सकते हो कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो कुछ एक एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ये क्या है? भाव है। तो दूरी, पर्याप्तता, अल्पता, शाबाशी, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये जो लिखा मैंने इधर का है कुछ ही। अब द्रव्य का मतलब मटेरियल है ना? ये मेज़ है, तांबा, पीतल, बहुत सारी धातुएं, पानी है, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सारे के सारे मैटर तो हैं, है ना? सारे के सारे मटेरियल ही हैं, तो मैटर है। तो अब इसी को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। अब जो द्रव्यों का भान कराते हैं, जो शब्द जो हैं द्रव्य का भान कराते हैं, द्रव्य को महसूस कराते हैं, द्रव्य का पता बताते हैं, द्रव्य की पहचान कराते हैं, उन्हें हम कह देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है? जैसे बहुत सी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, और क्या है? स्टील, एल्यूमिनियम, है ना? ये सारी की सारी क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई, है ना? ठीक है ना? या बहुत सारे पदार्थ, ये पदार्थ ही तो हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद पांचवा प्रकार कौन सा हो गया? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अब आप जो है ना, हम ऐसे किसी उसके मतलब ऐसे किसी के बारे में कह रहे हैं जो दो या दो से ज़्यादा एक साथ ग्रुप में है, समूह में है, या गुच्छे में है। जैसे गिरोह का मतलब ही समूह है ना? गिरोह नकारात्मक शब्द है। गिरोह, दल कहते हैं ना, सैन्य दल कहते थे ना, सैन्य दल, राजनीतिक दल, समूह में तो हुए वो। गिरोह, दल, शिष्टमंडल, सभा, जुलूस। एक आदमी कहीं जा रहा है उसको जुलूस कह दोगे, है ना? दो चार आदमी को भी जुलूस नहीं कहोगे। जब 10-12 आदमी इकट्ठे हो यार, मजाक में कह ना भाई कहाँ से जुलूस निकाल लिया, है ना? तो जुलूस, पुलिस। अच्छा, पुलिस जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो पुलिस कहते हैं ना, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, है ना? हाँ, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक या व्यक्तिवाचक ना होकर के समूहवाचक संज्ञा पुलिस। वैसे पुलिस जातिवाचक संज्ञा भी हो सकती है ना, यूपी पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस, लेकिन ये अगर इसको और बाल की खाल निकालो तो ये समूह में है। ठीक है ना? समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से संसार, तो पूरा का पूरा संसार समूह में है ना? संसार, सेना, ढेर, कुंज, गुच्छा, पुस्तकालय, है ना? आप तो बेहतर तरीके से जानते हो कि लाइब्रेरी के पुस्तकालय को बहुत सारी बुक्स रहती है ना, तो पुस्तकों का जो समूह है उसे हम कहते हैं पुस्तकालय। तो ये हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो बेटा रट लेना, संज्ञा वो शब्द जिससे हम किसी को पहचानते हैं, 5 प्रकार की हो गई हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, है ना? ये अलग दिख नहीं रही आपने। ठीक है? अब संज्ञा के विकार, है ना? संज्ञा के विकार। अब जैसे देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है गली। क्या लिखा है? गली, है ना? गली एक वचन में है ना ये। अब बहुवचन में गली को बनाओ तो क्या बनेगा? गलियाँ, है ना? गलियाँ बनेगा ना? तो इसका रूप बदल गया, संज्ञा का रूप बदल गया ना? अच्छा, महल, इसको बहुवचन में बनाओ तो महलों, है ना? महलों, ठीक है ना? उसी तरह से जैसे कि एक नाम है, जैसे किसका नाम बताऊँ मैं? मीना। क्या इससे मीना में कोई, आप जैसे मीना किसी लड़की का नाम है, अच्छा किसी ऐसी लड़की का नाम बताओ जो उसको हम तोड़ के लड़के के नाम में बदल दें। ये लड़के का नाम बताओ जिसको हम लड़की के नाम में बदल दें, हैं? जल्दी बोलो। हैं? मंजू, मंजोत, और जल्दी बोलो। हैं? परमजीत, है? नहीं, वो तो अलग से नाम लगाया आपने। हाँ, मन प्लस प्रीत। कोई ऐसा लड़के का नाम बताओ जो लड़की के नाम में बदल जाए। हाँ, बदल जाए। अच्छा चलो सोचना, चलिए खैर आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि संज्ञा के विकार ऐसी चीज़ें जो संज्ञा, विकार का मतलब रूप बदल देना। तो संज्ञा जो है अक्सर
लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाती है। संज्ञा जो है, संज्ञा का जो रूप है या नेचर या स्वरूप है वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इसे कहते हैं हम संज्ञा में विकार लाने वाले कारक, लिंग, वचन और कारक। ओके, अच्छा अब आता बात एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर लिखा है मैंने एक वचन और यहाँ लिखा है बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब ये एक वचन और बहुवचन क्या है? ये नंबर है। जब किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम एक वचन, और एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बहुवचन। यानी कि वचन क्या है? किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की संख्या को बताता है। अब मेरे सामने कितने 4 स्टूडेंट बैठे हैं ना, अब 4 स्टूडेंट बैठे हैं, कल को 16 बैठे हों, परसों को 36 बैठे हों, तो ये संख्याएँ तो हैं। एक बैठा है तो एक ही बैठा है ना। एक वचन और बहुवचन यही तो है, संख्या को बताते हैं ना। जैसे कि छात्र, छात्र क्या है? एक वचन है, और कक्षा क्या है? बहुवचन है ना, है ना। छात्र जो है वो एक वचन है और कक्षा जो है वो बहुवचन है ना। सिपाही एक वचन है, सेना बहुवचन है ना, सेना जो है वो बहुवचन है ना। इसी तरह से तो संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चले कि वो अकेली है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। वचन तो एक है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन, ये तो आप लोग जानते ही हो ना। अब यहाँ पर यह है कि ऐसे कौन से शब्द हैं या संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं जो एक वचन में आएंगे और ऐसे कौन से हैं जो बहुवचन में आएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे बाल, बाल, आंसू, दर्शन, प्राण। जैसे ना कभी सुना आपका दर्शन हो गया, ये बोलते हैं ना आपके दर्शन हो गए, है ना। कभी सुना कि उसका प्राण निकल गया, क्या कहते हैं? उसके प्राण निकल गए, उसके दर्शन हो गए, उसके प्राण निकल गए। आप कभी सुना हस्ताक्षर, अक्सर सुना होगा हस्ताक्षर कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, है ना। कभी ना हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, क्या होता है ना, हस्ताक्षर कर दीजिए या हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर बहुवचन में इस्तेमाल हो रहा है ना। उसी तरह से प्रजा, प्रजा बहुवचन में है ना। प्रजा मारी गई, प्रजा सुखी है ना, तो प्रजा जो है वो बहुवचन में। दाम है ना, दाम का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब किसी की कीमत लगाना। भाई ये जो है ना, आप आलू लेने गए ना, आलू का रेट क्या है, आलू का दाम क्या है, तो दाम जो है वो बहुवचन में आता है। दाम, होठ या ओठ, ओठ समाचार है ना, जितने भी न्यूज़ हैं वो समाचार जो हैं वो बहुवचन में। समाचार समाप्त हुए, इसी के साथ आज के समाचार, कभी सुना इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुआ, नहीं कहते ना, आज के समाचार समाप्त हुए, तो ये बहुवचन में होगा। उसी तरह से आदर सूचक शब्द, आप ये तो कहते हो सर जी आ गए, कभी कभी ऐसा कहा सर आ गया, है ना, गुस्से में हो तो भले कह दो सर आ गए, है ना। तो सर आ गए, मम्मी आ गई, पापा आ गए, दादाजी आ गए, नाना जी आ गए, ऐसे तो है आदर सूचक शब्द। गुरुजी है ना, है ना। तो जितने भी आदर सूचक शब्द हैं, असी तुसी लस्सी पीसी, ठीक है ना। ये गाना सुना, असी तुसी लस्सी पीसी, अरे नहीं सुना। मिस्टर इंडिया फिल्म देखिए, मिस्टर इंडिया देखिए, हवा हवाई, उसमें ये गाना असी तुसी लस्सी पीसी। ओके, तो पंजाबी भाषा में आता ना असी तुसी, आदर सूचक शब्द है ना। तू आदर सूचक शब्द नहीं है, लेकिन असी तुसी जो है वो त्वाडा, साडा, ये सब सारे के सारे जो हैं ये आदर सूचक शब्द हैं। तो आदर सूचक शब्द जो होंगे वो सारे के सारे बहुवचन में होंगे। अच्छा, यहीं पर एक मैंने सर लिखा है कि दोनों वचनों में एक समान होंगे, यानी कि इसे चाहे आप एक वचन में इस्तेमाल करो या बहुवचन में इस्तेमाल करो, इसका रूप जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे सरसों, माता, माता आ गई या माता जी आ गई, माता आई या माता आ गई। सरसों, माता, पिता, मामा, नाना, दादा, आया, इन्हें आप एक वचन या बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब इसमें लिख दोगे दादाजी तो ये हो जाएगा आदर सूचक, मामा जी, माता जी, पिताजी, नाना जी, तो ये हो जाएंगे आदर सूचक, फिर आप बहुवचन में इसका इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा इंडिविजुअली ये बिना जी के साथ हैं तो ये एक वचन में आएंगे। अब एक वचन में, अब जैसे लिखा जिनके साथ सामग्री, माल, सोना, दल, जनता, सामान, समूह, जाति जैसे शब्दों का प्रयोग हो। जैसे सामग्री, जैसे कि खाद्य सामग्री, सामग्री आ गई ना, खाद्य सामग्री। उसी तरह से माल, माल का मतलब जनता का माल, जनता का माल। सोना यानी कि सोना का भाव, सोना का भाव। उसी तरह दल, जैसे सैन्य दल, जनता दल। फिर जनता यानी कि जनता, फिर लिख सकते हो आप जनता का माल, है ना, जनता का सामान, जनता का जीवन। सामान यानी कि सामान का मतलब खाने का सामान, पीने का सामान, है ना। और समूह, छात्र समूह, शिक्षक समूह, है ना, ग्रामीण समूह, शहरी समूह। जाति, जैसे कि कौन सी जाति, तुर्क जाति, पठान जाति। इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल करोगे
तो वो हमेशा एक वचन में आएंगे। इस तरह के शब्द जो आएंगे वो हमेशा एक वचन में आएंगे, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जिन शब्दों के साथ ये वाले शब्द लग जाएंगे वो हमेशा एक वचन में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूध, वर्षा, आग, आकाश, पानी, सत्य, व्यथा, चाय, चांदी, ये जितने भी हैं ये सब एक वचन में आती हैं। इसके अलावा कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, तेल, लोहा, ये एक वचन में आती हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब एक वचन में हैं। कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, तेल, लोहा, और इसके अलावा व्यथा, चाय, चांदी, एक्सेट्रा जितने भी हैं सारे के सारे हमेशा एक वचन में आएंगे, ठीक है ना, सिंगुलर में आएंगे, ना कि प्लूरल में आएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं वो बहुवचन में आएंगे। अच्छा, अब लिंग, लिंग का मतलब जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, है ना, जेंडर या लिंग, ठीक है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। तो अब जैसे देखो, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में बोले जाते हैं, हमेशा पुल्लिंग में बोले जाते हैं। कौन से? जैसे कि तरह तरह के व्यापार हैं। कौन से व्यापार आप करेंगे? डॉक्टर, है ना, जुलाहा, लुहार, कुम्हार, बढ़ई, और व्यापार बताओ, पूंजी, और तरह तरह के व्यापार बताओ, हैं, लकड़हारा, कुछ व्यापारी बता दो, है ना, कोई व्यापारी बता दो, है ना, सुनार, और वैसे सुनार दस्तकारी है, सुनार व्यापार नहीं है, शिल्प है ना, है ना। तो खैर अलग अलग व्यापारों के नाम हैं या शिल्प के नाम हैं, कवाड़ी, अरे और कोई अच्छे अच्छे नाम याद ना आ रहे, है ना, हाँ, तो ठीक है। तो खैर ये जो हैं पुल्लिंग में आएंगे, कवाड़ी, है ना, जुआरी भी कह दो, हैं, वो भी तो व्यापार है, ठीक है, जीत गया नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, शाबाश। तो खैर तो तरह तरह के व्यापारी हैं ना, कोई और अच्छे अच्छे व्यापार बताओ तो यार, तुम्हारे याद आ रहे हो तो, कवाड़ी जैसे, है ना, ठीक है। तो तरह तरह के व्यापार हैं। और कोई, और कौन सा व्यापार, कोई अच्छा सा? महाजन, है ना, बैंकर, व्यापारी तो हैं ये, तो महाजन है, महाजन मतलब बैंकर ही होता है। और कोई व्यापार है? दर्जी, दर्जी जो है दस्तकारी, व्यापार नहीं है, दस्तकारी है, शिल्प है ना, हाँ, बनाता है कुछ हाथ से, कुछ जो हाथ से कुछ माल तैयार करें तो वही दस्तकारी है, शिल्प है ना, ओके। तो खैर तरह तरह के व्यापार और शिल्पों के जो नाम है वो पुल्लिंग में आएंगे। तरह तरह की जातियां हैं, जातियां जैसे जातियों के नाम बताओ तो शर्मा, वर्मा, है ना, गुप्ता, शुक्ल, ये सब क्या हैं, किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम जैसे, हाँ, है ना, भारत, पाकिस्तान, लेकिन भारत शब्द जो, ध्यान रखना, भारत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है ना, भारत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। देशों के नाम जैसे अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, ये जो हैं पुल्लिंग में आते हैं, भारत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन या अपवाद है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है इसे अपवाद कहते हैं हिंदी में, अपवाद का मतलब जो किसी सामान्य नियम को ना माने। तो महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आषाढ़, सावन, भादो, जेठ, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। पर्वतों के नाम जैसे एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, पुल्लिंग में। दिनों के नाम, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक्सेट्रा। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन पृथ्वी यहाँ पर अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में, ध्यान रखना। उसी तरह से बहुत सारे पेड़ जैसे नीम, आम, जामुन, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन लीची, नाशपाती, ये स्त्रीलिंग में है। लीची और नाशपाती जो है ये स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। आगे चलें। उच्चावच, उच्चावच का मतलब ज़मीन पे मिलने वाली अलग अलग तरह की आकृतियाँ, जैसे झील, समुद्र, पहाड़ी, रेगिस्तान, दर्रा, ये सारी चीज़ें जो ना, इन्हें हम भूगोल की भाषा में कहते हैं, इंग्लिश में एलिवेशन, हिंदी में उच्चावच, है ना। तो ये सब पुल्लिंग में आते हैं। घर, पुल्लिंग, घर, अनाज, रत्न, तरह तरह के रत्न, लेकिन जो मणि है, मैंने लिखा मणि एफ, यानी कि मणि जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। पानी पुल्लिंग है। मूंग, मक्का, अरहर के अलावा, ध्यान रखना, मूंग, मक्का, अरहर के अलावा बाकी जितने भी अनाज हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग में हैं। इसका मतलब मक्का, मूंग और अरहर जो हैं वो स्त्रीलिंग में, ठीक है। आगे चलें। चाय, स्याही, कॉफ़ी, शराब के अलावा सभी द्रव्य और धातु जो हैं वो किस में हैं? पुल्लिंग में। इसका मतलब क्या है? चाय स्त्रीलिंग है, चाय पी ली, चाय, स्याही गिर गई, कॉफ़ी गिर गई, शराब चढ़ गई, कभी कहते हैं शराब चढ़ गया। अच्छा, जैसे कभी दिक्कत हो ना कि यार स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा गौरी, तो
तो ये समझ लेना जैसे तुमने शराब पी ली तो अब तुम क्या कहोगी, मुझे शराब चढ़ गया, मुझे शराब चढ़ गई, क्या कहोगे, चढ़ गई, है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया ना। अब जैसे तुम्हारे ऊपर शाही गिर गई तो क्या मेरे ऊपर शाही गिर गया, या कहोगे मेरे ऊपर शाही गिर गई, गिर गई ना। हाँ, चाय पका लिया या चाय पका ली, चाय पका ली, है ना। वैसे पकाई जाती है, वो उबाली जाती है, तैयार जो तुम कहो, जो तुम कहना चाहो वो कहना। चाय तैयार हो गई, चाय पक गई, चाय बन गई, है ना, या ले पी ले, पक गई, है ना, कुछ भी कह लो आप, है ना। हाँ, बहनों से कहते हैं ना, बहनों से कहते चाय बना दे, चाय बना दे, चाय बना दे, तो वो नखरे करती हैं, यदि अच्छा ये ला देगा, वो ला देगा, ये कर देगा, वो कर दो, हाँ कर दूँगा, ये ले पी ले। और उसके बाद तुम पलट जाओ, ले पी ले, अच्छा आगे से बनवाना, फिर देंगी, है ना। ये चलता रहता ना, है ना, घर में रोज़ सुबह शाम चाय भी एक समस्या होती है ना, है ना। और जब एक ही हो, जब एक ही बहन है, दो भाई बहन होते हैं उनमें झगड़े नहीं होते। खाली घर में दो भाई बहन होंगे ना तो उनमें आमतौर पर झगड़े होते ही नहीं, क्योंकि पता है भाई इसी ने बनाने, किसी और पर टाला नहीं जा सकता, है ना। हाँ, फिर जब जैसे एक भाई है, दो बहनें ना, अच्छा उसको चीज़ ज़्यादा दी थी, मुझे कम दी, उसको पैसे ज़्यादा दिए, उससे कम दिए, हाँ उससे कह दियो। कभी कभी ऐसा हो जाता, गोरी चाय बना दो, नहीं उससे बनवा लो साइना से, तो अब साइना के पास गए, साइना चाय बना दो, अच्छा पहले उससे गई थी, उसने मैंने कर दी तो मेरे पास आयो, मैं ना बनाऊँगी अब, ले। हाँ, अरे भैया घर घर की कहानी है ये, घर घर की कहानी है ये। हाँ, है तुम्हारे घर भी ऐसे होता है ना। हाँ, जब काम नहीं करना होता ना एक बहन ने तो वो बहाना निकल ही जाता है फिर, है ना। ओके, और जब अपना कोई काम निकलवाना हो, मार्केट से कुछ मंगाना हो, चाय पिएगा, आज क्या खाएगा, आज क्या बना दूँ, हाँ अरे ऐसे होता है, आज क्या खाएगा, है ना, हाँ आज खिचड़ी खाओगे, खा लें, बनाओ ना। अब तभी समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है, भैया कुछ देर ढीली होने वाली है। ओके चले भाई, कहाँ थे बेटा, कहाँ थे, हैं यहाँ पर आ गए थे ना। हाँ हाँ, तो इसके अलावा शेषनाग, ये सारी बातें हो गई थी। अब स्त्रीलिंग पे आ गए थे। हाँ, तो चांदी स्त्रीलिंग में है, नदियाँ जो हैं स्त्रीलिंग में हैं, नदियों जितनी भी नदियों के नाम आप लेंगे वो स्त्रीलिंग में है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं वो पुल्लिंग में आती हैं। सभी नदियों के नाम गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी हैं वो सब स्त्रीलिंग है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो हैं वो पुल्लिंग में है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तिथि यानी कि कितनी तारीख है, 3 तारीख 4 तारीख, तारीख ये 3 4 नहीं, 3 तारीख 4 तारीख, ये सब स्त्रीलिंग में है। भाषा जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली भाषाओं के नाम जो है ना ये सब स्त्रीलिंग में है। इसके अलावा बोली, कौन सी बोली, पंजाबी बोली, खड़ी बोली, अवधी बोली, जैसे ना ये सब क्या है, ये बोलियां जो हैं ये सब स्त्रीलिंग में। लिपि जैसे रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, मराठी लिपि, ये सब स्त्रीलिंग हैं। फिर खा से ऐसे शब्द जो खा पे समाप्त होते हैं, जैसे लाख, भूख, ईख, भीख, ये खा पे समाप्त हो रहे हैं ना, ये सब स्त्रीलिंग में है ना। नक्षत्र, सुपारी, सुपारी माने छाली, नक्षत्र, सुपारी, बाइबिल, ये जो हैं स्त्रीलिंग में, समझ रहे हैं। धार्मिक पुस्तकें जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में। ओके, समझ गए। पद सूचक, पद सूचक का मतलब जैसे प्राचार्य है ना, प्राचार्य, प्रधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये किसी पद को बताते हैं ना, इसलिए हम इनको कहते हैं पद सूचक, है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में, नहीं सॉरी, पद सूचक जो होते हैं वो उभयलिंग में होते हैं। उभयलिंग का मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल आप स्त्रीलिंग के रूप में भी कर सकते हो और पुल्लिंग के रूप में भी कर सकते हो। अब इसको मैं और खोल के बताऊँ तो जो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, तो आमतौर पर हम कह देते हैं कि प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल अपने आप में ही आदर सूचक शब्द है, राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने आप में ही आदर सूचक शब्द हैं। तो राष्ट्रपति पर कोई पुरुष है तो भी वो राष्ट्रपति ही है, महिला है तो वो भी वो राष्ट्रपति ही है। प्रेसिडेंट सर ही होंगे, प्रेसिडेंट। अब आप कोई महिला है वहाँ पर प्रेसिडेंट मैम कह दो तो व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है, वो प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, समझ रहे ना, वो उभयलिंगी है, यानी कि वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उसमें कोई भेद नहीं है, समझ रहे ना। उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है, वो स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, वो एक ही है। आमतौर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे शब्दों को आप लोग पुल्लिंग में इस्तेमाल करते हो, चलन में भी आ गया है। डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या, कोई महिला है तो कह देते हैं डॉक्टर साहिबा बैठी हैं क्या। तो आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे यही पूछते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, है ना। हालांकि इस समय मैडम हैं, महामहिम क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रपति महोदय को महामहिम कहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अब कह देंगे भारत की राष्ट्रपति कौन है। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस टाइप के जो पद सूचक शब्द हैं ना, प्रिंसिपल, डॉक्टर, है ना, और क्या, प्रबंधक, ये सारे के सारे उभयलिंगी हैं, यानी कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान हैं, दोनों में बोले जाते हैं, ठीक है।
एक लिंगी, एक लिंगी। हाँ, अब यहाँ पर देखो ना, जैसे कहते हैं ना शेर, शेरनी, बाघ, बागिन, नाग, नागिन, तो अंदर हो गया ना भाई। जो फीमेल नाग है उसे नागिन कह दिया, जो फीमेल शेर है उसे शेरनी कह दिया, है ना। कुत्ता, कुतिया, है ना। जो फीमेल डॉग है उसे कुतिया बोल देते, नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी चीती सुना? चीता, चीती नहीं सुना ना, है ना। मोनाल सुना? मोनाल, मोनाली सुना? मोर, मोरनी तो सुना होगा। चींटी, चींटा सुना कहीं? नहीं ना। हम लोग बड़ी चींटी को चींटा बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चींटी चींटी होती है ना। हाथी, हथीनी तो सुना होगा, है ना। हाथी, हथीनी सुना है, लेकिन मोनाल को आपने नहीं सुना होगा। चिड़िया को आपने चिड़ा, चिड़ा बोल देते हैं। वैसे पहचान थोड़ी होती है चिड़ा, चिड़िया। जो मोटी चिड़िया हुई उसे कह दिया चिड़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मोनाल, चिड़िया, चीता, भेड़िया, कोयल, कौवा। कभी सुना कौवी बैठी है? कौवे बैठते हैं ना। कोयली बैठी है, कभी सुना? कोयली बोलते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल का अंतर करने के लिए इन्हें कहते हैं हम एक लिंगी। इनमें मेल और फीमेल का अंतर करने के लिए हम कहते हैं नर मोनाल, मादा मोनाल। नर चिड़िया, मादा चिड़िया, है ना। नर चीता, मादा चीता। नर भेड़िया, मादा भेड़िया। नर कोयल, मादा कोयल। नर कौवा, मादा कौवा। ठीक है ना। उसमें शेर, शेरनी, कुत्ता, कुत्ती वाला हिसाब नहीं होता। ओके, समझ गए? एक लिंगी समझ गए ना। हाँ, ठीक है। अब यहीं पर आता नाला, नाली, लोटा, लुटिया। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं है। ये इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं है। जैसे कोई कहते हैं नाली स्त्रीलिंग है और नाला पुल्लिंग है ना। नाला बड़े साइज़ को बता रहा है, नाली छोटे साइज़ को बता रहा है। कहते हैं ना भाई, शहर के बाहर है तो कहते हैं नाला, और उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो नहर, और उससे बड़ा हो गया तो नदी, कह देते ना। और घर के सामने जो नाला बह रहा है उसे कहते हैं नाली, है ना। हाँ, तो उसके आकार को बताता है। छोटा नाला नाली और बड़ा नाला नाला। उसी तरह से छोटा लोटा लुटिया और बड़ा लोटा लोटा, है ना। पहले कहावत चलती थी लुटिया चोर। जानते हो लुटिया चोर क्या होता है? क्या होता है लुटिया चोर? लुटिया चोर ये संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द है भाई। लुटिया चोर जो है ये विशेष प्रकार के चोरों का ये गुणवाचक संज्ञा है। ये लुटिया चोर जो है गुणवाचक संज्ञा। आपको पता है लुटिया चोर उसको आमतौर पर हाथ लपक भी कहते हैं। हाथ लपक नहीं, हाथ लपक अलग हुआ, लुटिया चोर अलग हुआ। हाथ लपक तो ये है, जैसे मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, जैसे मान लो मुझे पेनों का शौक है, आपकी नज़र उधर बढ़ी, मतलब यहाँ पर अब जैसे मान लो आपने रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये रखे हैं, या कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसको मैं आसानी से उठा के छुपा करके ले जाऊँ। मेरा पेन था, मैंने पेन जेब में रखा, मैं चल दिया। या 10-20 का नोट, 500 का नोट, या कोई गड्डी रखी है मैंने जेब में रखी, उठा के चल दिया। बैग, अगर भीड़ भाड़ है तो बैग लेके चल दूंगा, लेकिन बैग यहाँ से लेके जाऊँगा तो सब देख लेंगे मुझे ना। बैग यहाँ से लेके जाऊँगा तो सब देख लेंगे, बैग की पहचान हो जाएगी, बैग लेके जा रहे हैं। लेकिन आपका मोबाइल लिया, जेब में डाल दिया, आपका रुमाल उठाया, जेब में डाल लिया, जिसे कहते हैं हाथ लपक। क्या कहते हैं? हाथ लपक। और जो रात को आते हैं, आप सो रहे हैं, अपना कीमती सामान जो है वो सब आपने अंदर भर रखा है ना। अंदर दरवाज़ा आपका खोलेगा तो आप जाओगे, तो बाहर जो आप ऐसे छोड़ गए, जैसे लोटा, जग, भगोना, है ना, जो कोई बॉल पड़ी है, बैट पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, जिसे वो हाथ में उठा करके ले जाए आराम से बिना किसी शोर शराबा के, उसे कहते थे लुटिया चोर। हाँ, उसे कहते थे। या मान लीजिए बाहर आपकी साइकिल खड़ी है, उठा के ले गया वो, तो उसे कहते हैं लुटिया चोर। और बाहर आपकी साइकिल खड़ी है, दिन दहाड़े उठा के ले गया, आपको पता नहीं चला, उसे कहते हैं हाथ लपक। बैठा और लेके चल दिया। समझ गए? चले खैर, तो ये भी सारी की सारी संज्ञाएं हैं। जाना है आपने? ठीक है, जाइए। ठीक है ना। अगर कल आना है, नहीं तो फिर कल आने देंगे घर वाले हैं, ऐसा भी है क्या? अगर आज नहीं गए तो फिर बैठो, खाना बनाना है, खाना बनाना है जाके। बैठा नहीं जा रहा? अरे तो बैठिए। चले खैर, तुमने जाना तो जाओ, वीडियो देख लेना है। ओके, आगे चले। कहाँ थे फुरकान? हाँ, नाला नाली लोटा लुटिया हो गया। अच्छा, अब ये जो मृत्यु और छाती, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। मृत्यु निश्चित आएगी, कभी सुना मृत्यु का आना निश्चित? मृत्यु निश्चित आएगा, नहीं सुना होगा ना। क्या बोलते हैं? मृत्यु निश्चित है या मृत्यु निश्चित आएगी। उसी तरह से छाती कूट, उसने मेरी छाती कूट दी, है ना, उसने मेरी छाती पे चढ़ के मारा, तो छाती जो है वो स्त्रीलिंग है ना। ओके, अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चे आ गए। ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? वो गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है। अरे पहले खुद पढ़ लो। नहीं, वो ना थोड़ा ऐसे ही है ना, थोड़े घर से भी तो। अच्छा, निर्धन बच्चे हैं, परोपकार कर रही हैं, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो फिर जाते जाते हमें चाय, हमारी बच्ची है वो दे जाना। अभी तो बैठी, अभी बैठी, ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो कहाँ थे? हाँ, तो ये तो मैंने सब आपको बता दिया, यही बता दिया। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के, लिंग जो हैं प्रायः 2 प्रकार के। मैंने प्रायः क्यों लिखा?
एक लिंग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होते हैं, एक न्यूटन भी होता है ना, न्यूट्रल भी होता है ना, तीसरा लिंग। लेकिन जिसको कोर्ट ने कह भी दिया उसको थर्ड जेंडर, कोर्ट ने कह दिया ना कि अब इसका अब जो है कि जिसे हम कह लेते थे ना किन्नर, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसे किन्नर कह देते थे, तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? थर्ड जेंडर, तृतीय लिंगी। तो अब लिंग 3 प्रकार के हो गए, लेकिन आमतौर पर लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग नहीं पुल्लिंग, ध्यान रखना। हाँ गलती करते हैं, पुल्लिंग। हाँ अभी बर्तनी शुद्धि में लिखाया भी था ये पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं पुल्लिंग। हाँ ठीक है। हाँ चलिए साहब, कहाँ थे? ये सारी बातें हो गई? हाँ ये सारी बातें हो गई है ना। अच्छा अब ये सारी बातें हो गई। अच्छा वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक 8, समास 6, विशेषण 4 प्रकार के, अभी आगे आएंगे। और क्रिया जो है 2 + 4 = 6, ये 2 + 4 = 6 मैंने क्यों लिखा है इसी वीडियो में ये आगे आएगा। ठीक है ना, देखना मेमोरी फुल तो नहीं हो गई, चल रहा है? ठीक है आगे चलते हैं। अब सर्वनाम, जैसे अभी मैंने आपकी बात की थी, सर्वनाम मतलब, सर्वनाम का सही अर्थ है सबका नाम। संज्ञा शब्दों के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कितने मिनट की हो गई? कोई बात नहीं, चलने दो, इसको पूरा ही करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सामने फुरकान बैठा है, मुझे देख रहा है। ठीक है ना, अब मैं कहूँ ये मेरे सामने बैठा है, ये मेरे सामने बैठा है। वैसे यहाँ पर 2 सर्वनाम शब्द हैं, ये और मेरे। फुरकान गुलफाम के सामने बैठा है, ये ऐसे समझ सकते हैं। फुरकान जो है गुलफाम के सामने बैठा है, गौरव गुलफाम के सामने बैठा है, गौरी जो है प्रियंका के साथ में बैठी है। समझ रहे ना? ऐसे बोलूँ, अगर इसकी जगह बोलूँ ये उसके साथ में बैठी है, वो मेरे सामने बैठा है, मैं उसके सामने बैठा हूँ, तो ये जो शब्द है ना, ये वे मैं मेरे उसके, तो ये किसके बदले में बोले? मैंने संज्ञा शब्दों के बदले में बोले। जैसे राम और रमेश अपने दोस्त के घर गए, अब उनका दोस्त कोई भी हो सकता है। मैं राम और रमेश अपने दोस्त राकेश के घर गए, तो ये भी सही है। अब मैं लिखा राम और रमेश अपने दोस्त के घर गए, या मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूँ राम और रमेश राकेश के घर गए जो कि इन दोनों का दोस्त है। बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस हो गया ना। अब मैंने सिंपली बोल दिया राम और रमेश अपने दोस्त राकेश के घर गए, तो अपना क्या हो गया यहाँ पर? अपना क्या हो गया? सर्वनाम, संज्ञा के बदले में बोला गया। ठीक है ना, अपना दोस्त राकेश, अपने दोस्त राकेश के घर गए। अब से यहाँ पे दोस्त शब्द क्या है? दोस्त शब्द क्या है यहाँ पर? अब बता दो। अगर तुमने ये मुझे बता दिया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। दोस्त शब्द क्या हुआ? राम और रमेश अपने दोस्त राकेश के घर गए। यहाँ पर दोस्त क्या है? क्या है? क्रिया। क्या बोले? दोस्त क्या है यहाँ पर? राम और रमेश अपने दोस्त राकेश के घर गए, तो यहाँ दोस्त किस प्रकार का शब्द है? ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष है, इसमें कोई कारक है, सर्वनाम है, क्या है ये? लिंग है, वचन है, क्या है? सर्वनाम है? आप बताएं, हो सकता है ये बालक। अच्छा दोस्ती क्या है? दोस्ती तोली या नापी जा सकती है। दोस्ती क्या है? दुश्मनी क्या है? फीलिंग है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। तो समझ गए मेरी बात? तो इसको ना किताबों से ही पढ़ना और खुद से ही मनन करना, ये फिर चीज़ें आपके साथ आएंगी। खैर, तो अब यहाँ पर जो है अपना, जो है अपना, तेरा, मेरा, इसका, उसका, ये, वो, तुम, वो, ये सारे के सारे जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है ना, वो ये संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं। ओके, अब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 2, निजतावाचक सर्वनाम नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? ठीक है साहब। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंध बोधक सर्वनाम। और नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। इसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसके भी 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, जब इशारा जो है अपनी ओर हो, जैसे मैं, हम, हमारा, हम सबका, ध्यान रखना, जब इशारा, इसमें दूरी बताऊंगा, उत्तम, मध्यम, अन्य, 3 स्टेप बताया ना मैंने, उत्तम, मध्यम, अन्य। सबसे निकट उत्तम, थोड़ा दूरी पे मध्यम और बहुत दूरी पे अन्य। तो देखो, मैं, हम, हमारा, हम सबका, अपना, ये क्या हो गया आपका? उत्तम। ठीक है ना, अपना मतलब प्राइवेसी जैसा बोध हो रहा है ना, नज़दीकी का बोध हो रहा है। तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम सबका,
तुम्हारी, ये थोड़ा सा दूर हो गया ना। मैं तुमसे कहूँ ना भाई मेरा पेन, लो तुम्हारा पेन, लो उनका पेन, मेरा पेन, तुम्हारा पेन, उनका पेन, मेरा पेन उत्तम, तुम्हारा पेन मध्यम, और दूर उनका पेन अन्य। ठीक है साहब, समझ गए? समझ गए? मेरा स्टूडेंट, तुम्हारा स्टूडेंट, उनका स्टूडेंट। तो उत्तम, मध्यम, अन्य, दूरी से हिसाब से समझ गए? मेरे ख्याल से समझ गए हो आप। तो उसी तरह से मैं, हम, तुम, मैं, हम, हमारा, हम सबका, उत्तम, मध्यम, तुम, तू, तुम्हारा, अन्य, उन, वे, उनका, उन सबका। ठीक है साहब, समझ गए ना? क्लियर है ना? उत्तम, मध्यम और अन्य, दूरी के हिसाब से 1 2 3। ओके, उत्तम, मध्यम और अन्य। ओके, आगे चलें। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है? इसका, उसका, उनकी, क्या कहते हैं, दूरी का भाव आ रहा है इसमें। ठीक है साहब, ओके, आगे चलें। फिर निस्ता। अच्छा, अब यहाँ पर झगड़ा है, विद्वानों में ना झगड़ा भी है। कोई कहता है नहीं साहब ये तो जो है, ये वाला जो है उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष या उन्न पुरुष में ही आ रहा है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में आ रहा है। खैर अभी आगे चलते हैं। तो निस्तावाचक, निस्ता का मतलब ये प्राइवेसी, जैसे अपना कुछ, मेरा है ना, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो ये स्वयं जो है ना, मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, ये निजता को बताता है। वो स्वयं चली जाएगी, वो स्वयं चली जाएगी, वो स्वयं खाना बना लेगी, तो ये निजता को बताता है। यानी कि कोई काम जो आप कर रहे हैं ना, खुद कर सकते हैं। यहाँ पर निजता का मतलब ये नहीं है कि मेरा घर, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा पिता। आप तो कहोगे साहब ये प्राइवेसी की बात हो रही है, मेरी कुर्सी है ना, मेरा बेड, मेरी किताब, मेरे नोट्स ना, ये वाला नहीं। यहाँ पर निजता का मतलब ये है कि कोई काम जो मैं खुद कर सकता हूँ, वो है निजता। ठीक है, जैसे इसका मैंने कोई एग्जांपल भी लिखा हो, किधर गया? स्वयं, अपने आप। जैसे मेरी, मेरा, हमारा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, ये मेरी, मेरा, हमारा, तो ये तो निजता की बात बताते हैं। लेकिन ना साहब, ये उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष में आ सकते हैं। निजतावाचक सर्वनाम में वो आएगा जहाँ पर कोई एक्शन आप खुद कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर कोई एक्शन आप खुद, जैसे स्वयं, अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप पका लूँगा, है ना, मैं अपने आप रो लूँगा, मैं अपने आप हंस लूँगा। ओके, जहाँ पर कोई काम आप खुद कर सकते हैं, ध्यान रखना, इससे कन्फ्यूज मत होना। मेरी, मेरा, हमारा, ये निजतावाचक नहीं है। फिर आता निश्चय, जब किसी डेफिनेट स्थिति को बताता, यह लड़की, यह स्टूडेंट, है ना, निश्चय है ना, यह लाइट, यह पंखा, है ना, निश्चय। तो जैसे वे, ये, वे लड़के, ये लड़के, यह घर, वह घर, है ना, इस मकान में, उस मकान में, उनमें, उन्होंने। जब किसी एक निश्चित वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव की ओर हम संकेत कर रहे हो, ठीक है, तो वो हाँ जो हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, उसी तरह से निश्चयवाचक कोई, कुछ, कोई आया है, कुछ गिरा है, कुछ पक रहा है, कुछ सड़ रहा है, कुछ बन रहा है ना। तो कुछ है, अब डेफिनेट नहीं है क्या वो? डेफिनेट नहीं है। गौरी समझ में आ रहा है ना? मूड सही हो गया? ठीक है, ठीक है। तो टावर सही करो, सही है, ठीक है। सिग्नल तो आ रहे हैं, वैसे अभी भी सिग्नल आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। 5G की स्पीड आ रही है। सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट देता है ना वो वाईफाई में, सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट। ओके, तो अब तुम लोग बैठे नहीं होते, भाग जाता अब तक घर, थक गया था मैं, कल को बना लेंगे वीडियो। तुम लोग बैठे रहोगे तो मैं थोड़ा सा जागा रहूँगा। ओके, अकेले बैठ के मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। जितने ज़्यादा स्टूडेंट सामने होते हैं ना, उतना ज़्यादा आनंद आता। क्लास भरी पड़ी हो, पूरा दिन पढ़वा लो, थकेंगे नहीं। और जैसे तुम लोग जाते हो ना, मेरी हालत क्या होती है, फिर याद आता कि यार टांगे भी हैं जो सुबह से इस शरीर का वजन ढो रही हैं, वजन वैसे ही बढ़ रहा है ना। ओके, चलें, आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए फिर शुरू करते हैं जॉगिंग वॉगिंग, वजन घटाते हैं। कहाँ थे? अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधबोधक, अब संबंधबोधक में जैसे मेरा स्टूडेंट, मेरे सर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, वो वाला नहीं, वो वाला संबंधबोधक नहीं। जैसे जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ में बनाओ ऐसी कोई शब्द, जहाँ वहाँ में, जैसे जैसी करनी वैसी करनी, जो जहाँ है वहीं रहे, ऐसा कुछ ऐसी बनाओ। जहाँ वहाँ, जल्दी से, जहाँ गया वहीं का हो गया, जहाँ वहाँ आना चाहिए, जहाँ वहाँ आना चाहिए। जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना, ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, मुहावरा है ना ये। जहाँ मुहावरा है कि लोकोक्ति है? लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। मुहावरा लोकोक्ति बताऊंगा क्या होता है। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, ठीक है। उसी तरह से जो जागेगा सो पावेगा, है ना। जो फिर क्या है, जो मेहनत करेगा वह कामयाब हो जाएगा, है ना। ओके, जो करता है वह भरता है। उसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, है ना। और फिर क्या है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करोगे उतनी बड़ी नौकरी लगेगी, है ना। वैसे नौकरी बहुत कम आ रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, ठीक है साहब। आजकल तो ये भी है,
और आप लोगों ने फिर कैरियर भी ऐसा चुन लिया ना भाई, जैसे आप इंजीनियरिंग की या डॉक्टर की या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी पहली रैंक ना आई, 15,000वीं रैंक आ गई, तो भारत के किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जा रहा। लेकिन साहब 3 वैकेंसी आई हैं, 15 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको तो टॉप 3 में आना है। अगर आपका चौथा नंबर भी है तो आप फेल हैं भाई। 3 वैकेंसी थी, 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर चौथा आया, तो दुनिया की नज़र में तो आप फेल हैं। IAS की तैयारी आप कर रहे हैं, 2000 वैकेंसी हैं, 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप 13 दूनी 26,000 लोगों में छंट के आए, प्री निकाल लिया आपने, है ना। उसके बाद आप 5,000 लोगों में छट के आए, इंटरव्यू देने गए आप, 5,000 लोगों में आप छट के आए, इंटरव्यू देने गए, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, दुनिया की नज़र में आप फेल हैं। या आप जो IAS की वैकेंसी हैं 200 हैं, आप टॉप 200 में नहीं है, आपका 201वां नंबर है, आपको IAS नहीं मिला, आपको IPS या IRS या कुछ भी मिला, IAS नहीं मिला, तो दुनिया की नज़र में आप फेल हैं। और आप IAS बन भी गए, आपने शादी नहीं की अपनी, तो दुनिया की नज़र में आप फिर भी फेल हैं, है ना। दुनिया की नज़र में आप फेल हैं, तो दुनिया कभी खुश नहीं होती, अपनी लाइफ जियो। दुनिया जाए ना, इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप लोग करो, दुनिया जाए। हाँ, मैं टीचर हूँ ना, इन शब्दों का इस्तेमाल मुझे शोभा नहीं देगा, है ना। हाँ, ओके। तो अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन गलत काम नहीं करना, ठहरा, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना, है ना। हाँ, किसी प्रकार कोई गलत काम नहीं करना, अच्छे तरीके से, नेक रास्तों से, पवित्र रास्तों से भी धन कमाया जा सकता है ना। हाँ, ओके, चलें भी। लेकिन साहब पैसे की भूख का तो कुछ भी है ही नहीं, है ना, जितना हो जाए थोड़ा ही थोड़ा है। अब तुम ये चाहो कि तुम चार्टर्ड प्लेन करके दुबई में सुबह जाओ चाय पी के और शाम को आओ, तो इसके लिए तो फिर चोरी करनी पड़ेगी, फिर पुलिस पकड़ लेगी, मारेगी, है ना। चलें भाई आगे, कहाँ थे? अब जब रुके हो तो 5 मिनट और रुक जाओ, कहाँ थे? हाँ, फिर प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या कर रही हो, है ना, कौन आया, किसने कह दिया, कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, है ना। तो ये जो शब्द हैं, क्या, कौन, किसने, कहाँ, है ना, जब इनका प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके। अभी सुन के जाना, बस 5 मिनट में ख़त्म, मैं भी चल रहा हूँ, मेरे भी मम्मी इंतजार कर रही होंगी, ठीक है ना। अब एक था मूल धातु, जैसे खा, जा, पी, लिख, मूल धातु है नहीं, खा, मम्मी के से ज़्यादा इंतजार मेरा डॉगी कर रहा हुआ, आया नहीं, खा, जा, थोड़ी देर में, अभी आधा घंटा लेट हो गया तो वो दरवाजे बैठ जाएगा, सबको काटने लगेगा कि तुम सब आ रहे हो, वो क्यों नहीं आ रहा। तो खा, जा, पी, लिख, तो इसके आगे ना जोड़ दिया आपने, खाना, जाना, पीना, लिखना, ये हो जाएंगी यौगिक धातु, ठीक है ना। यौगिक माने मेल, जोड़ना, ओके। अब विशेषण विशेष, जैसे मैंने शुरू में ही वो बोला था ना, करिश्मा ने सुषमा से कहा कि दिल्ली में तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर भाषण की विशेषता बताई जा रही है ना, है ना। तो भाषण जो है वो विशेष्य है और अच्छा जो है वो विशेषण है। जैसे फुरकान अच्छा स्टूडेंट है, अब देखो यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है फुरकान की बताई जा रही है ना। तो फुरकान यहाँ पर क्या है, विशेष्य है और अच्छा विशेषण है, वैसे है नहीं लेकिन समझाने के लिए कह सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, ओके। नहीं यार, तुम हो मज़ा ले रहे हैं, मैं दिखाई दे रहा हूँ इसमें, बाहर तो नहीं जा रहा, फोकस से बाहर जा रहा हूँ। चलिए, एक्चुअली लाइट मुझे परेशान करती है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इस लाइट की वजह से मेरी इस आँख में प्रॉब्लम होने लगी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। खैर 10 दिन की बात हो रही, फिर इतनी वीडियो थोड़ी कम कर दूंगा बनाना। तो ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जिस सबसे विशेषता बताई जाए वो है विशेषण। जैसे सुंदर वधु, तो वधु यहाँ पर क्या है, विशेष है। और अच्छा, मजे की बात यह है कि जब भी एग्जाम्पल आएगा ना तो वधु को सुंदर ही बताएगा। और लड़के का जब एग्जाम्पल आएगा तो लिखा मोटा लड़का। किताब में कहीं भी आप मत ये मत देख लेना मोटी लड़की लिखा हो, मोटा लड़का, मतलब स्त्री को, हाँ स्त्री को वहाँ भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। हाँ देख लेना आप जब भी। और राक्षस को कहेंगे हमेशा काला, काला राक्षस। हाँ, कहीं लिखा सुंदर दूल्हा नहीं ना, सुंदर पति कहीं भी नहीं है, सुंदर वधु, सुंदर पत्नी, नाटा लड़का। देखो मैंने भी लिखा है ना। हाँ हाँ, कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। हाँ, तो भैया तुम्हें तो यहाँ भी रिजर्वेशन मिला हुआ है फुरकान, हमारा क्या होगा यार। हमें गौरव देख ले यार। ठीक है, तो चले। तो अब यह सुंदर जो है विशेषण है, वधु विशेष है। विशाल साम्राज्य, साम्राज्य विशेष है, विशाल जो है विशेषण है। सेम महंगा घोड़ा, घोड़ा विशेष है और महंगा जो है वो विशेषण है। ठीक है, कोई समझाने की जरूरत थोड़ी नहीं। बहुत महंगा घोड़ा,
बहुत महंगा गुड़। अब यहाँ पर महंगा तो है, अब मैंने कहा बहुत महंगा, तो महंगे की विशेषता बता रहा है। महंगा क्या है यहाँ पर? विशेषण है। तो बहुत शब्द जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। आगे लिखा भी होगा, मैंने कहीं फ्लो में मैंने आपको बता दिया है ना। हाँ ठीक है, बहुत नाटा लड़का, तो ये हो गया आपका प्रविशेषण, है ना। अब गुणवाचक विशेषण, अब जब हम किसी के गुण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे तुम्हारी शर्ट है तो मैं ऐसे कहता हूँ पिंक टी शर्ट, है ना। तो अब जैसे रंग से आप दें, गुणवाचक विशेषण मैंने जैसे रंग की बात करें, काला हाथी, सफ़ेद शेर, है ना, और कौन से? पीला कपड़ा। तो ये क्या हो गया आपका? गुण या रंगवाचक विशेषण। तो गुणवाचक के अलग अलग प्रकार हैं ये। जैसे कलर से बात कर लें आप, काल से बात कर लें, जैसे प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, स्वतंत्रता काल, है ना, मौसमी फल, ताज़ा फल और आगामी काल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कालवाचक विशेषण हैं। ठीक है। उसी तरह से गुणसूचक, जैसे सच्चा, झूठा, मीठा, सीधा, कुटिल, ये किसी गुण को तो बता रहे हैं। सेब, जैसे दशा, दशा मतलब आपकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है आपकी, जैसे बूढ़ा, बच्चा, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, ये सारी की सारी क्या दशा को तो बता रहे हैं। जैसे स्वस्थ, वृद्ध, रोगी, पतला, महान, तो क्या है? ये दशावाचक विशेषण है। उसी तरह से स्वाद और गंध, ये स्वादवाचक विशेषण है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि चौगुना, है ना, चौगुना, इकहरा, 4 बच्चे, दूसरा, तीसरा, और क्या है इसको मैंने क्या लिखा होगा? 2, 3, 4, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये संख्यावाचक तो हैं ये। तो अब जैसे 2, 3, 4 तो स्पष्ट हैं संख्यावाचक हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चौगुना, इकहरा, 4 बच्चे, दूसरा, तीसरा, ये भी जो है वो संख्यावाचक विशेषण हैं। इसी तरह से थोड़ा, कुछ। अब जैसे निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, अब जैसे है ना ये 4, 2, 3, तीसरा, दूसरा, ये तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब उसने कहा थोड़ा, कुछ, बहुत, ये सारे के सारे जो अनिश्चित। अब बहुत तो है लेकिन कितना कितना बहुत? संसार भर के या थोड़ा सा, है ना। तो ये जो हैं अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, थोड़ा, कुछ, बहुत, ये क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। ठीक है ना। फिर आ गया परिमाण। परिमाण का मतलब ही होता है मापना या तोलना, मापना या तोलना। तो इसमें भी आ जाएगा निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, है ना, डेफिनेट क्वांटिटी और इनडेफिनेट क्वांटिटी। जैसे कि 2 किलो निश्चित परिमाण है ना, 2 किलो 4 मीटर। अब आप कहोगे देखो यहाँ पे कि साहब ये तो संख्या भी तो है, ये 2 किलो 4 मीटर, तो इसको ना, लेकिन इसको संख्यावाचक विशेषण मत कहना, क्योंकि किलोमीटर जो है ये तोल है, ये माप है। ये आप कंफ्यूज हो गए ना साहब। जैसे कहोगे ना 2 दर्जन, 10 किलो, 2 किलो 4, तो आप थोड़ा कहोगे साहब ये तो अनिश्चित जो है कि संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, कॉल आ रही किसी की क्या? अच्छा, यहाँ पर जो बातें हो रही है ना, यहाँ पर बातें हो रही हैं क्वांटिटी की या मेजरमेंट की। तो जहाँ पर क्वांटिटी या मेजरमेंट की बात हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो अब देखो जैसे ये 2, 4 और 2, 10, ये सारे के सारे क्या हैं? निश्चित परिमाण। और जैसे थोड़ा, सब, कुछ, कम, ज़्यादा, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना। समय बहुत हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको बैक करके देख लेना है। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है? वो विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से मिलकर के बनते हैं, वो विशेषण जो सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सारे के सारे हो गए। जैसे यह लड़का, वह लड़का, कोई लड़का, है ना, कोई घर, कोई चोर, है ना, ऐसा देश, वैसा देश, कैसा देश, ऐसा देश, वैसा देश, कैसा देश, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये ऐसा, वैसा, कैसा, सब ये सर्वनाम शब्द तो हैं। तो इनसे बने जो विशेषण हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अभी तुम जाने के बाद मुझे समोसा खिला के जाओगे, ठीक है? भूख लग रही है मुझे, अभी मुझे यहाँ 2 घंटे और रुकना, सुबह के लिए प्लॉट बना के जाऊँगा मैं। हाँ, ये पूरा का पूरा 2 घंटा लगेंगे उसको लिखने में, 2 घंटा मुझे इसको लिखने में लगेंगे। अब मैं किस समय आया था? लगभग 2:15 बजे आ गया था ना। वो पढ़ाना किस समय शुरू किया? मैं 4:15 बजे पढ़ाना शुरू किया, 2 घंटे पूरे। उसमें थोड़ा सा लंच किया था मैंने, लंच किया, वो उसे लंच कह सकते हैं, उसे आप ब्रेकफास्ट ही कह सकते हो, क्योंकि सुबह से भूखे थे तो थोड़ा खाया। ब्रेकफास्ट का मतलब समझ गए? उपवास को तोड़ना। कभी सुना ब्रेकफास्ट? फास्ट माने उपवास या रोजा, ब्रेक माने तोड़ना, कहते हैं ना नाश्ता, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं ना उसको, है ना, समझ गए? रोजा तोड़ना। तो हाँ, क्यों? मतलब जैसे रात भर हमने खाया नहीं ना, तो उपवास ही तो हो गया, रात को वो उपवास ही तो हो गया, हमने नहीं खाया तो, है ना। कुछ लोग तो होते हैं 12-1 बजे भी उठ के खा लेते हैं, हमारी बहन जैसे। आपा कुछ है क्या खाने का? भूख लग रही है। जब उसकी आँख खुली और उसके पास में रखा जाता है, भाई आपा कुछ है क्या खाने का? तो उसका तो हमेशा ब्रेकफास्ट चलता रहता है ना। सेहत का राज उसका यही है। और सुनेगी फिर क्या करेगी वो, ठीक है? ओके, चलें भाई, कुछ नहीं कहेगी, उसे पता, भाई सब मजाक करते रहते हैं। चलें जल्दी। ब्रेकफास्ट मतलब उपवास तोड़ना या रोजा तोड़ना, जिसको आप कहते हो नाश्ता। अच्छा, नाश्ता क्या है? मेल है, फीमेल है, एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, सोचना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? नाश्ता फीमेल है,
स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया? पुल्लिंग है, पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग। पुल्लिंग है। हाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना, हाँ नाश्ता पुल्लिंग हुआ, ठीक है। वो एक वचन है बहुवचन है? नाश्ते थोड़ी होता, नाश्ता होता, एक वचन है। हाँ बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, उसके बाद कैसे सवाल पूछ ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इन सब से अब क्रिया, अब बेटा ये जो है इसमें मुझे बहुत समय लगेगा, तो अब अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, बैठना चाहो तो बैठो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, इसको पॉज कर दो, मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ। चलिए साहब, तो अब बात करेंगे क्रिया की। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इधर फोकस लूँगा इसका, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। फुरकान थोड़ा इसको इधर घुमा दो जरा सा, ये इतना ध्यान रखना ये लाइट ना आए, नहीं तो जो वीडियो देखेंगे ना उनको परेशानी होगी। ठीक हो गया? ठीक है, ओके ठीक है, तुम जाओ। तो आप देखेंगे ना जैसे क्रिया है, तो अब क्रिया शब्द कौन से शब्द हैं? ऐसे शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। किसी शब्द से आपको पता चल रहा है कि इस काम से ये हो रहा है या वो हो रहा है, जैसे कि वालेकुम सलाम, जैसे कि अब जैसे वो चले गए, वो यहाँ से चले गए, ठीक है। तो जाना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीना क्या है? क्रिया है। पंखा चल रहा है, तो चलना क्या है? क्रिया है ना। या अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे सारे शब्द जिनसे किसी काम के करने का, किसी एक्शन का पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं क्रिया शब्द, ठीक है साहब। तो अब क्रिया शब्द जो है, क्रिया मैंने लिखा मूल रूप धातु। अब जैसे मूल रूप धातु मैंने यहाँ जैसे लिख, पट, और क्या कह सकता हूँ मैं? लिख से लिखना, पट से पढ़ना और चढ़ से चढ़ना, ठीक है ना। तो ये जो हैं धातु शब्द कहलाते हैं। धातु शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके कोई नया शब्द बनता है, आमतौर पर क्रिया शब्द बनता है, ठीक है ना। तो जो शब्दों का मूल रूप होता है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, आप ऐसे समझें जैसे कि चल है, चल, तो चल में मैंने ना जोड़ा तो ये क्या हो गया? चलना। और चल में मैंने आ जोड़ा पहले, तो वो क्या हो गया? अचल। तो आज जोड़ा मैंने चल में, वो था उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं उपसर्ग। चल में मैंने आ जोड़ा, वो बनाया अचल, तो वो उपसर्ग था। चल में मैंने ना जोड़ा तो वो हो गया चलना, तो वो क्या था? प्रत्यय। तो आप किसी भी शब्द में, किसी भी मूल शब्द में, जैसे हिंदी में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना रूढ़ शब्द, तो किसी भी रूढ़ शब्द में या किसी मूल शब्द में कोई उपसर्ग या प्रत्यय आप जोड़ें जिससे कोई नया शब्द बन जाए, तो उसको हम कहते हैं धातु शब्द। तो धातु शब्दों में बहुत सारे प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द बन जाते हैं। जैसे लिख जो है धातु शब्द है, इसमें ना हमने प्रत्यय जोड़ा, हो गया लिखना, तो ये हो गया साहब आपका क्रिया शब्द। तो मुख्य क्रिया, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो जाना क्या है? यहाँ पर क्रिया है, रहा हूँ उसकी सहायता कर रही है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं पी रहा था, मैं गिर रहा था, मैं नाच रहा था। तो यहाँ पर गिरना, जाना, नाचना, सोना, खाना, पीना, ये सारी की सारी जो बातें मैंने लिखी हैं, क्रियाएं जो हैं, इन्हें हम कहते हैं मुख्य क्रिया। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना आईएनजी फॉर्म, रहा था, रहे थे, रहा हूँ, रहे हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं सहायक क्रिया। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और रहा हूँ जो है यहाँ पर सहायक क्रिया है। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ। अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पर राम खा रहा है या राम खा रहा था, अब वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, तो खाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, ये सारे के सारी सहायक क्रिया हैं। अब क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? जैसे मैंने भी आपसे कहा था ना, क्रिया के मैंने यहाँ पे 2+4 लिखा है, 2+4 = 6। ये क्यों लिखा अभी आपको बताता हूँ। तो मूल रूप से क्रिया को हम बांटते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पर क्रिया के दो प्रकार हो गए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पता नहीं किसे पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट पता नहीं मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कहा मैं राकेश को पढ़ा रहा हूँ, तो राकेश को पढ़ा रहा हूँ ना मैं। अच्छा, जैसे मैं गा रहा हूँ, पता नहीं क्या गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, कविता गा रहा हूँ, कव्वाली, गज़ल, भजन क्या गा रहा हूँ, कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं गज़ल गा रहा हूँ, है ना। मैं उड़ रहा हूँ, हाँ उड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, है ना। मैं तैर रहा हूँ, कहाँ तैर रहा हूँ भाई? मैं सागर में, नदी में, झील में, तालाब में, कुएं में, कहाँ तैर रहा हूँ? तो यहीं पर आप देखो, आप समझना कि जैसे कि वाक्य आप पढ़ते हैं ना, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना क्या है? यहाँ पर कर्म है, खाना क्या है? क्रिया है। जब भी वाक्य में आप देखेंगे कोई काम हो रहा है, उस काम का असर किस पे पड़ रहा है?
जाहिर सी बात है, काम मतलब कर्म, को कर्म का असर किस पर पड़ रहा है। अगर वाक्य में आपको ये पता है कि जो क्रिया या जो काम हो रहा है उसका असर किस पर पड़ रहा है, जैसे मैं राकेश को पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, राकेश को, तो मैं क्रिया क्या है, पढ़ाना, और असर किस पर पड़ रहा है, राकेश पर, तो ये है सकर्मक क्रिया। ओके, समझ रहे मेरी बात। तो जहाँ पर वाक्य में आपको ये पता चले कि कर्म का असर किस पर पड़ रहा है या जो काम हो रहा है उस काम का असर किस पर पड़ रहा है। जैसे मैं झील में तैर रहा हूँ, तो झील में तैर रहा हूँ ना, झील पर असर पड़ रहा है। मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, तो हवा और आसमान पे इसका काम का असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, मैं उड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये है अकर्मक क्रिया, जहाँ पता नहीं चल रहा है कि काम का असर किस पे पड़ रहा है। तो दो प्रकार की क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब यहीं पर सकर्मक क्रिया में एक शब्द आ जाता है द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पर एक साथ दो काम हो रहे हैं, जहाँ पर एक साथ दो काम हो रहे हैं। जैसे मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और दूसरा क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो दो काम यहाँ पर हो रहे हैं। मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, तो एक तो कबड्डी खेलना और दूसरा खेलना तो है ही है। जहाँ पर एक साथ दो क्रियाएँ आ जाती हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रियाएँ। ठीक है सर। मैं टीवी में क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो एक तो टीवी देख रहा हूँ और दूसरा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। ओके, आगे चलते हैं। अब संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, जब भी आपको ये पता चले कि एक काम जो हो रहा है किसी और की वजह से हो रहा है, आंधी आने से छत गिर गई, बाढ़ आने से ज़मीन बह गई, बारिश होने से अनाज भीग गया, समझ रहे ना। तो किसी एक के होने की वजह से दूसरा कुछ हो रहा है, कोई एक हुआ उसकी वजह से दूसरा कुछ हो रहा है। या मैंने आपसे खाना बनवाया, है ना, खाना आपने बनाया, लेकिन किसने बनवाया, मैंने, आपने बनाया। चाहे मैंने मजबूर किया या प्यार से आपसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने बनवाया। मैंने आपसे पुस्तक पढ़वाई, मैंने आपसे खाना बनवाया, मैंने आपसे गाना गवाया। तो मेरी वजह से या किसी अन्य की प्रेरणा की वजह से कोई काम हो रहा है, तो किसी की प्रेरणा की वजह से कोई दूसरा काम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात, प्रेरणार्थक क्रिया। राम ने श्याम से कलम बनवाई, कलम माने पेन। अभी एक स्टूडेंट को पता नहीं था कि पेन को हिंदी में कलम कहते हैं, लेकिन कलम हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, किसी अन्य भाषा का शब्द है। संयुक्त क्रिया, जहाँ पर जो है कि दो क्रियाएं हों या दो क्रिया मिलकर के संयुक्त प्रभाव डाले एक क्रिया का। जैसे मैंने गिलास से पानी पिया, तो एक तो गिलास से पीना होता है, एक पानी पीना होता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों जो हैं एक संयुक्त, दोनों क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का असर यहाँ पर डाल रही हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है ना। तो संयुक्त क्रिया जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही हों, जैसे मुझे देख वह सो गया, तो जहाँ पर दो क्रियाएं हो गई ना, उसने मुझे देखा और देखने के बाद वो सो गया। ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहूँ कि देखने के बाद सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया वाला मसला भी आ जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, मुझे देख वह सो गया, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। पूर्वकालिक क्रिया से दो क्रियाएँ हो रही हैं, संयुक्त क्रियाएँ। वैसे यहाँ पर मुझे ये एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे देख वह सो गया, क्योंकि पहले उसने मुझे देखा फिर वो सोया, तो यहाँ पर हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ये गलत है। मुझे देख वह सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया नहीं होगी। संयुक्त क्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है साहब, आगे चलें। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे संज्ञा शब्द होता है ना, जैसे राम, श्याम, नदी, पर्वत, ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा शब्द। सर्वनाम शब्द क्या है, इसका, उसका, तेरा, मेरा। और दूसरे शब्द क्या है, विशेषण शब्द क्या है, विशेषण शब्द जैसे काला, गोरा, पीला, ऊंचा, नीचा, है ना, ठिगना, लंबा, चौड़ा, ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। तो अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में कोई उपसर्ग या प्रत्यय लगाने के बाद जो क्रिया शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे आमतौर पर इसमें अंत में ना लगा होता है, जैसे लाज संज्ञा है तो लाज से लजाना, ठीक है ना। गिरना संज्ञा है तो गिराना, हाथ या हथियाना संज्ञा है तो उससे हथियाना, लूटना संज्ञा है लुटाना, मिटना संज्ञा है तो मिटाना, उठना संज्ञा है तो उठाना। तो बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में हेर फेर करके जब कोई क्रिया बनती है तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल वर्ब या नाम धातु क्रिया। ठीक है। फिर पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बताई कि जब एक काम समाप्त हो जाए उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो। ये नहीं कि मैं रात को सोया फिर सुबह आराम से उठकर ये करना, एक काम खत्म हो उसके बाद तुरंत दूसरा काम हो जाए। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, या यहीं अभी एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था कि मुझे देखकर वह सो गया। तो एक काम हो जाए उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो, तो जो पहला काम हुआ था उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में, वाक्यों में होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस
टॉपिक को या इन चीज़ों को पढ़ाने में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। थैंक यू।